गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में हम लोग अभी तक जिन चैप्टरों का अध्ययन किए उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स ये अध्ययन में समाप्त किए थे और ये पूरे 5 अंक का है। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन विलयन का अध्ययन किया गया और ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे आपको 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन का एक चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स का अध्ययन करते हैं। अगर आप इसे तैयार कर लिए तो ये परीक्षा में पूरे 7 अंक आपको दिलाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स प्यारे बच्चों, पीरियाडिक टेबल आपको याद आ रही हो तो आपको जानकारी है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में यस ब्लॉक ठीक बाईं ओर है। इसके अंतर्गत फर्स्ट ए के क्षार धातुएं, सेकेंड ए की क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं। डी ब्लॉक मध्य में है और पी ब्लॉक दाईं ओर है। पी ब्लॉक जो दीर्घाकार आवर्त सारणी में दाईं ओर है, इसके अंतर्गत कौन कौन से समूह आते हैं वो जान लें आप। एक तो है थर्ड ए, फिर फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और 0 ये समूह हैं। और थर्ड ए को आईपीएसी पद्धति में 13वां समूह, फोर्थ ए को 14वां समूह, फिफ्थ ए को 15वां, सिक्स्थ ए को 16वां, सेवेंथ ए को 17वां और शून्य समूह को 18वां समूह कहा जाता है। तो आईपीएसी पद्धति में समूह हुए 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये पी ब्लॉक के अंतर्गत इतने समूह हैं। पी ब्लॉक में कुल समूह हैं, गिन लो। कुल समूह है इसमें 6। कौन कौन? 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13 को थर्ड ए, 14 को फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, शून्य भी कहते हैं। अब इनमें से थर्ड ए में जो तत्व हैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम ये हैं। फोर्थ ए में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। फिफ्थ ए में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। सिक्स्थ ए में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और सेवेंथ ए में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। शून्य समूह में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान और रेडान ये तत्व हैं। ये पूरा पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक। और 11th में पी ब्लॉक का जहाँ तक अध्ययन किया जाना है वो 14वें समूह तक, यहाँ तक। इसके 2 पार्ट हुए, पार्ट 1 और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक पार्ट 2। और फाइनल में पार्ट 2 का अध्ययन करना है, यानी ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ 15, 16, 17, 18 इन समूहों का अध्ययन कर लेंगे, इनके यौगिकों का अध्ययन कर लेंगे तो 7 अंक आपको मिलेगा। ये परीक्षा के लिए अति सरल और महत्वपूर्ण है। तैयार करना प्रारंभ करिए। ये 11th में आप पढ़ चुके होंगे। चलिए परिवारों की अगर बात करें तो जहाँ तक फाइनल में बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना है उसमें
ये कहलाता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। ये ऑक्सीजन फैमिली, ये हाइड्रोजन कहलाते हैं और ये अक्रिय तत्व हैं। तो हम लोगों को 4 समूहों का अध्ययन करना है। चलिए अध्ययन की शुरुआत करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, एन परिवार का अध्ययन करना है और आप उम्मीद रखिए कि इससे प्रायः 3 अंक का प्रश्न अनिवार्य रूप से आ जाता है। नाइट्रोजन परिवार अन्य की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का औद्योगिक उत्पादन इसी खंड में अध्ययन आप करेंगे। नाइट्रोजन जो गैस है, डाई नाइट्रोजन, ये कंपटीशन परीक्षाओं के लिए है, तो इसे आपको तैयार करना है। चलिए अध्ययन का प्रारंभ करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली। और आपको याद है कि नाइट्रोजन फैमिली कौन है? समूह 5th ए या 15वां समूह। इसके पहले 5th ए के पहले 4th ए था, वो कार्बन परिवार था। ये नाइट्रोजन परिवार है। प्यारे बच्चों, पहले तो यह याद करिए कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में दाईं ओर पी ब्लॉक के अंतर्गत 5th ए में स्थित 5 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। ये 15वां समूह या 5th ए है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों नॉन मेटल हैं, अधातु हैं। ये अधातु तत्व हैं, नॉन मेटल्स। आर्सेनिक और एंटीमनी ये मेटेलाइड हैं, उपधातु हैं या अर्धधातु आप कहिए। और इसमें बिस्मथ मेटल है, धातु है। 5 तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस ये अधात, आर्सेनिक, एंटीमनी अर्धधात या उपधात, और बिस्मथ धातु तत्व है। अगर फिजिकल स्टेट देखें तो नाइट्रोजन की भौतिक अवस्था गैसीय है, ये गैस है। अन्य सभी ठोस हैं, यहाँ से यहाँ तक सॉलिड हैं फिजिकल स्टेट में। पोजीशन इन पीरियाडिक टेबल, ये किसी भी परिवार का आ सकता है, और अगर ये आया तो बोर्ड परीक्षा में इसके लिए 2 अंक होते हैं। बहुत सरल है ये। पोजीशन इन पीरियाडिक टेबल, पोजीशन इन पीरियाडिक टेबल, आवर्त सारणी में स्थित, आवर्त सारणी में स्थित, आवर्त सारणी में स्थित अगर आती है तो सबसे पहले आप यह कहेंगे आवर्त सारणी में स्थित के 2 अंक हैं। और अंकों का विभाजन कैसे है मैं आपको बता दूं। आप पहले कहिए दीर्घाकार आवर्त सारणी में दाईं ओर पी ब्लॉक के अंतर्गत स्थित 5th ए या 15वें समूह के अंतर्गत स्थित 5 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। इसके लिए 1 अंक। ये आपको जानकारी हुई। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इनको इस समूह में रखे जाने का क्या औचित्य है ये बताएंगे, और कुछ आवर्ती लक्षण लिख देंगे, तो आवर्त सारणी में स्थित की विवेचना हो जाएगी। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3 देख रहे हैं। वाई कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है। अगर इसे n मान लिया जाए तो NS2 NP3, यानी वाई कोष में कुल 5 इलेक्ट्रॉन हैं। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p6
3s2 3p3। तो इसके वाई कोष में देखिए NS2 NP3, वाई कोष में इलेक्ट्रॉन है 2 और 3 5, 2 और 3 5। आगे लिखेंगे तो सबके वाई कोष में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और विभेदी इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रवेश पाएगा, p उपकोष में प्रवेश पाएगा। इसीलिए इसको p ब्लॉक के अंतर्गत 5वें 5th A में रखा गया है, जिसे IPAC पद्धति में 15वां समूह कहते हैं। अब अगर इनके आवर्ती लक्षणों की चर्चा करें तो कुछ भी आप लिखिए, 2-4 लक्षण आप लिख दीजिए, जैसे मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटेलिक प्रॉपर्टीज तो आपको जानकारी है कि नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल हैं, अधातु हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी अर्धधातु हैं, बिस्मथ धातु है। यानी नाइट्रोजन परिवार में ऊपर से नीचे चलने पर अधात्विक लक्षण घटता है और धात्विक लक्षण बढ़ता है। दूसरा अगर देखा जाए डेंसिटी घनत्व, तो नाइट्रोजन परिवार में जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते हैं घनत्व क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है। नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस की तुलना में आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ का घनत्व अधिक होगा। अगर इनकी फिजिकल स्टेट देखें, फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट तो भौतिक अवस्था में नाइट्रोजन गैस है, इसकी भौतिक अवस्था गैसीय है। फास्फोरस वाष्पशील ठोस है, अन्य सभी ठोस हैं। यानी नाइट्रोजन की भौतिक अवस्था गैसीय, अन्य सभी की भौतिक अवस्था ठोस होती है। अन्य आवर्ती लक्षणों में आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा अगर देखी जाए तो कार्बन परिवार इसके पहले है और इसके बाद ही नाइट्रोजन परिवार है। तो कार्बन परिवार के 14वें समूह के तत्वों की तुलना में, या कह लीजिए 14वें समूह के कार्बन परिवार तत्वों की तुलना में 15वें समूह के नाइट्रोजन परिवार तत्वों की आयनन विभव का मान, आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। और यह आवर्ती लक्षण है, किसी भी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलें तो आयनन ऊर्जा क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है। तो 14वें समूह की तुलना में 15वें समूह के नाइट्रोजन परिवार तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है, और अगर समूह में नीचे चलें तो ये क्रमिक रूप से घटता जाता है। अब अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखी जाए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता तो कार्बन 14वें समूह के कार्बन परिवार तत्वों के तुलना में नाइट्रोजन 15वें समूह के नाइट्रोजन परिवार तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता अधिक रहती है, और समूह में ऊपर से नीचे चलने पर ये क्रमिक रूप से घटती जाती है। अन्य आवर्ती लक्षणों में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था की अगर चर्चा करें, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था तो नाइट्रोजन +-3 से +5 तक के सभी का ऑक्सीकरण अवस्था की यौगिक बनाता है। नाइट्रोजन अपने यौगिकों में -3 से +5 तक सभी ऑक्सीकरण अवस्था की यौगिक का निर्माण करता है। फास्फोरस भी -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, लेकिन नीचे की ओर चलने पर अन्य प्रायः +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। एलोट्रॉपी, अपर रूपता की अगर बात करें, एलोट्रॉपी अपर रूपता प्यारे बच्चों, अपर रूपता अगर आप नहीं जानते तो एक बार सुन लें। जब एक ही तत्व प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है जिनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है, तत्व एक ही और उसके भिन्न भिन्न गुणों वाले रूप, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न गुण। जैसे आपको पता है कि कार्बन के अपर रूपों में ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है, स्नेहक है, हल्का है, और डायमंड
डायमंड अत्यधिक कठोर, सर्वाधिक कठोर, और इसका अपवर्तनांक बहुत उच्च। ग्रेफाइट वैद्युत का सुचालक, डायमंड वैद्युत का कुचालक। तो ये गुणों का अंतर इनकी संरचना के कारण होता है, जबकि तत्व एक ही रहता है। तो जब एक ही तत्व प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है, जिनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है, तो इसे अपरूपता कहते हैं। और नाइट्रोजन परिवार में बिस्मथ को छोड़कर, Bi को छोड़कर अन्य सभी तत्व अपरूपता दर्शाते हैं। नाइट्रोजन के क्रिस्टलीय अपरूपों में अल्फा और बीटा नाइट्रोजन, और सबसे अधिक अपरूपता दर्शाता है फास्फोरस इस परिवार में। और सफ़ेद या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, कई फास्फोरस के अपर रूप हैं, जिसमें लाल और सफ़ेद फास्फोरस के गुणों में अंतर बहुत अधिक पाया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस सफ़ेद या हल्के पीले रंग का मोम के समान मुलायम ठोस होता है। यह अत्यधिक विषैला है और अत्यधिक क्रियाशील है, जबकि लाल फास्फोरस बहुत अक्रियाशील रूप है। लाल रंग का भंगुर ठोस होता है, ये विषैला नहीं होता है और बहुत कम क्रियाशील होता है। तो सफ़ेद फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील, लाल फास्फोरस बहुत कम क्रियाशील। सफ़ेद फास्फोरस मुलायम, लाल फास्फोरस कठोर। ये गुणों का जो अंतर है, सफ़ेद फास्फोरस विषैला, विषहीन लाल फास्फोरस, ये गुणों का अंतर इनकी संरचना के कारण है। व्हाइट फास्फोरस में इसकी संरचना चतुष्फलकी होती है, चतुष्फलकी, और प्रत्येक फास्फोरस अन्य 3 फास्फोरस के साथ एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। देखिए, फास्फोरस 3 के साथ एकल बंध बनाया, और ये फास्फोरस ये 3 के साथ एकल बंध बनाया, ये फास्फोरस ये 3 के साथ एकल बंध बनाया। तो अब आप देख रहे हैं प्रत्येक फास्फोरस अन्य 3 फास्फोरस के साथ एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा है, और फास्फोरस के संयोजी कोष में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये अणु जो चतुष्फलकी है अत्यधिक तनाव की स्थिति में रहता है, और ये बंध बड़ी आसानी से टूट जाते हैं, जिसके कारण ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है। जबकि लाल फास्फोरस की संरचना श्रृंखला संरचना होती है। इसमें इस तरह की व्यवस्था रहेगी, चतुष्फलकी फास्फोरस एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। श्रृंखला संरचना के कारण ये कठोर होता है। अब इसी तरह से आप जोड़ते रहिए। ये श्रृंखला संरचना लाल फास्फोरस की बहुत कम क्रियाशील, कठोर, विषहीन, और ये चतुष्फलकी संरचना सफ़ेद या पीले फास्फोरस की अत्यधिक क्रियाशील, मुलायम और विषैला। तो चलिए, आवर्त नाइट्रोजन परिवार और आवर्त सारणी में इसकी स्थिति की चर्चा किए। अन्य गुणों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इसका PDF भेज देंगे, नोट्स बनाकर तैयार करते रहिए। ये जैसे ही आप तैयार कर लेंगे, पूरे 7 अंक के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।